अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड कप के लिए, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उसकी हो गई है। लेकिन तुम लोग थे नहीं, अफगानिस्तान और आयरलैंड के अभी मैचेस रहते हैं, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ रहती है, ऊपर तले हैं तीनों टीमें। अफगानिस्तान बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया है डायरेक्ट, वेस्ट इंडीज़ को क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, ये मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। अफ़गानिस्तान ने पिछले मैच में ही कर दिया था। इनफैक्ट अफ़गानिस्तान ने टेक्निकली तो वो जो उनका पहला मैच था ना, जो वॉश आउट हो गया था यार, उसी में कर लिया था। उसके बाद तो सिर्फ समझो ये जो 2 मैचेस हुए हैं और अफ़गानिस्तान जीत गया, वो स्टाम्प पेपर के ऊपर ठप्पा लगाया है और राशिद खान ने सिग्नेचर अपने कर दिए। आज उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अफगानिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इसी के साथ 2 बार की चैंपियन टीम बाहर हो चुकी है। जी हां, वेस्ट इंडीज जिसने शुरुआती दोनों वर्ल्ड कप जीते थे 1975 1979 में, अब वो इस वर्ल्ड कप की जो सीधे क्वालिफिकेशन वाली रेस थी उससे बाहर हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 10 टीमें थी जो सीधे एंट्री पाती हैं वर्ल्ड कप 2027 में। इसके अलावा बाकी जो 4 टीमें होंगी उन्हें क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, और ऐसे में वेस्ट इंडीज़ क्योंकि बाहर हो गई है उन्हें क्वालिफायर मुकाबले खेलने होंगे। लेकिन 10 टीमें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप 2027 के अंदर एक मसला चल रहा है, आपको पता चल गया होगा कि 10 टीमें क्वालिफाई कर गई, लेकिन जो रिमेनिंग 4 टीमें हैं वो कैसे क्वालिफाई करेंगी, आए जरा मैं आपको तरीका समझाता हूं। देखिए 10 टीमें रिमेनिंग है जिनका क्वालिफायर खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की जो टीम है उसने क्वालिफाई नहीं किया, इसी के साथ साथ आयरलैंड ने भी क्वालिफाई नहीं किया। अफगानिस्तान क्योंकि अपनी सीरीज जीता, 30 सितंबर कट ऑफ टाइम है, उससे पहले तक वो टॉप 8 की रैंकिंग के अंदर रहेगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब होना बताऊं क्या है, वेस्ट इंडीज की टीम, आयरलैंड की टीम, इसी के साथ साथ स्कॉटलैंड, नीदरलैंड होगी, ओमान का भी चांस है। ये जितनी भी टीम है ना, 10 टीमें तकरीबन बनेंगी जो कि डिफरेंट कैटेगरी से सामने आई होंगी। उनके दरमियान में क्वालिफायर खेला जाएगा। उस क्वालिफायर की जो टॉप 4 टीम्स होंगी ना, वो आएंगी वर्ल्ड कप 2027 के अंदर। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट बताऊं क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो टॉप 4 टीम्स में तो नंबर 1 होगी ना, वो तो डायरेक्ट ग्रुप के अंदर क्वालिफाई करेगी। लेकिन उसके बाद जो टॉप 4 में से जो 3 रिमेनिंग टीमें थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनके दरमियान में जो सुपर सीरीज होनी है ना, उससे 12वें नंबर की टीम डिसाइड होगी। आपको पता ही है कि असल वर्ल्ड कप जो है वो 12 टीमों का शुरू होगा, जो कि मेन वर्ल्ड कप है। तो जिसके ऊपर बाकी टीम्स ने शिकवा भी किया था, यार ये तो ज्यादती है। अब ये समझ में आ रहा है कितनी बड़ी ज्यादती है। अगर आप इस राउंड को गौर से देखिए कि बेचारे पहले 10 टीमों का क्वालिफायर जीतेंगे, उससे पहले इन्होंने क्वालिफाई करने के लिए राउंड खेला। उसके बाद क्वालिफायर के अंदर टॉप 4 में आने के बावजूद इनको क्या करना है, इनको दोबारा से खेलना है। अफगानिस्तान वाले भाई क्रिकेट के अंदर छा रहे हैं और डे बाय डे छा रहे हैं कि राशिद खान जैसा प्लेयर जो कि द 100 के अंदर खेलता है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतता है, फिर जाकर खेलता है अपनी टीम के साथ। जो दूसरा ओडिया मैच होता है उसमें भी वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, फिर उसके बाद तीसरा आता है उसमें भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। और हुआ ये है कि वो आज 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल तौर पर क्वालिफाई करेंगे। और जो वेस्ट इंडीज है 2 बार की चैंपियन टीम, उसे क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे। आप अंदाजा लगा रहे हो कि ये कितनी बड़ी चीज है कि अफगानिस्तान जैसी टीम, जिसे लोग कह रहे थे कि यार इनके साथ खेलेगा ही कौन, लेकिन जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने विन के साथ रजिस्टर्ड किया है और उन्होंने वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया है कि जाओ जाकर क्वालिफाइंग राउंड खेल के आओ, हम तो डायरेक्ट क्वालिफाई करके बैठे हुए। तो आप वेस्ट इंडीज वाले जो 2 बार के चैंपियन हैं, कि बड़े बड़े लेजेंड ब्रायन लारा, फलाना फलाना फलाना, लेकिन उनका भी डाउनफॉल इतना आया है कि भी अब उनकी जो टीम है डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाती है वर्ल्ड कप्स के लिए। तो बस इसी जो डाउनफॉल को देखते हुए ना, हमें भी डर सा लगता है कि यार ये हमारी टीम हमें इस नहज पर ना लेकर चली जाए। लेकिन अफगानिस्तान की मेहनत को भाई आप कहना पड़ेगा कि यार वो मेहनत करते हैं, चाहे उनकी यही टीम है, इसके बाद उनकी कोई टीम नहीं बन रही है। मतलब कोई नेक्स्ट जनरेशन, ये जब तक खेलेंगे अगले 5 साल तक खेल जाएं, 10 साल तक खेल जाएं, वैसे भी ये 10-15 साल से खेल ही रहे हैं अपनी टीम के साथ। राशिद खान ने फिर 3 विकेटें ली हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और ट्रैक्टर को तो वो खा जाता है, अच्छा खासा बैट्समैन है, उसको नहीं हिलने दे रहा। फिर वो दूसरा वो कारमाइकल, उसको भी पकड़ लिया राशिद खान ने। फिर नीचे अडेर को पकड़ लिया, 3 विकेटें वो ली, पिछले मैच में 6 विकेटें ली थी। अच्छा, फिर राशिद खान ने 176 पे 7 आउट हो गए थे अफगानिस्तान के। राशिद खान ने विद द बैट 37 बनाए हैं और इतनी आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है जिसकी कोई हद नहीं। फुल टाइम सुकून से टाइम था, ओवर्स थे, उसने कहा भाई साहब कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है,
वो अपने एक एंड से आराम से लगा रहा है और उस इवेंचुअली वो मैच जितवा करवाया, तभी तो वो मैन ऑफ द मैच है। राशिद भाई 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स लेके बैठा हुआ है 2 मैचेस में जो कि कंप्लीट हुए हैं। भाई बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर बड़े मैच में चलता है। तभी तो मैं आपको कह रहा था कि जो मैं अभी कहता रहता हूँ कि रोहित को होना चाहिए वर्ल्ड 2027 के वर्ल्ड कप में। तुम्हें क्या लगता है अगर रोहित पसंद है वो एक अलग बात है, रोहित भाई पसंद है, लेकिन भाई मैंने हमेशा टेक्निकल तुम्हें रीजनिंग दी है। बड़े मैच में बड़ा प्लेयर चलता है, ये बात याद रखना। बड़े मैच में अगर कोई छोटा प्लेयर चलता है तो उसका मतलब यह है कि वो छोटा प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, या फिर उस दिन किस्मत की देवी जो है ना वो उसको नीचे से हाथ डाल कर ले गई है ऊपर के, आओ तुम्हें स्वर्ग की सैर कराते हैं, फिर ये हो सकता है। सुपर सीरीज होगी राउंड रॉबिन की नज़र में, उसके अंदर जो एक टीम जीतेगी वो 12वें नंबर की टीम होगी, बाकी 2 एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये फिर जैसे कहते हैं ना 6-6 टीमों का ग्रुप बनेगा, उसके बाद फिर टॉप 7 जाएंगे, सुपर 7 होगा, उसके बाद जैसे कहते हैं ना सेमीफाइनल फाइनल। तो ये वर्ल्ड कप की कहानी है। तो मैं ये समझता हूँ ये ज्यादती आईसीसी ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता फील हो रहा है और जब हम देखेंगे कि जब ये क्वालिफायर शुरू होंगे तो हमें ज़्यादा बुरा फील होगा। इससे बेहतर आप 14 टीमों को साथ साथ जो कहते हैं ना 7 टीमों का ग्रुप बना के कर देते। तो ये जो टीम है राशिद खान की बॉलिंग के साथ एक खतरनाक टीम बन जाती है कि राशिद खान इतनी देर हो गई है, अनप्लेबल है, अभी तक अनप्लेबल है। आप बुमराह को चेक कर सकते हैं, अब लोग उसे खेलना शुरू कर दिया है लोगों ने, मतलब उसे छक्के लगते हैं, उसे चौके लगते हैं, उसे चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, वो प्लेबल हो गया है। वो पहले वो भी अनप्लेबल था, लेकिन अब उसे लोग खेलते हैं। लेकिन राशिद खान भाई लीग्स खेल चुका है, अन्यवाह मैचेस खेल चुका है, कोई 500 से ऊपर ये मैच खेल चुका होगा, लेकिन अभी भी प्लेयर्स के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, बल्कि ये निचाता है प्लेयर्स को कि भाई अब तूने मुझे मारा है, चल आउट हो। मतलब इस तरह से ये चैलेंज करके आउट कर रहा होता है। तो ऐसा एक भी अगर प्लेयर आपके पास एक्साइटिंग प्लेयर होता है तो टीम फिर डायरेक्ट क्वालिफाई करती ही करती है। तो देखना है कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाइंग राउंड के अंदर क्या करता है, कि वहां पर कैसे खेल कर आता है। तो इन 2 विन्स के बाद वो ठप्पा लग गया भाई अफगानिस्तान। मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया। ये मैं अपनी उस पहली वाली उस पर वो मैंने तुम्हें लगता है मैं एम ही बोल गया भाई, उसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ था। मैंने तुम्हें बताया था मैथमेटिकली अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़ के नहीं चांस डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के। अब पीछे बांग्लादेश वाला बच गया। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अफगानिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इसी के साथ 2 बार की चैंपियन टीम बाहर हो चुकी है। जी हां, वेस्ट इंडीज जिसने शुरुआती दोनों वर्ल्ड कप जीते थे 1975, 1979 में, अब वो इस वर्ल्ड कप की जो सीधे क्वालिफिकेशन वाली रेस थी उससे बाहर हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 10 टीमें थी जो सीधे एंट्री पाती हैं वर्ल्ड कप 2027 में। इसके अलावा बाकी जो 4 टीमें होंगी उन्हें क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे